इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल से आने वाली एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि है टीए। अब कहने को तो ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीए की दो ही खासियत होती हैं, जिसके कारण सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको 4200 ग्रेड पे की जगह या 4600 की जगह भी अगर उनको साउथ मिल रहा है तो वो जो है टीए को ऑप्ट करते हैं, अगर उनको पास में मिल रहा है तो। अब इसका जो एक सोल रीजन सिंपल सा ये रहता है, चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब आगे का क्या सीन है, एमटीएस में तो ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं तो उसका तो अभी भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जैसे कि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, चाहे आप एज एमटीएस ज्वाइन करें या आप किसी और डिपार्टमेंट में एज एमटीएस ज्वाइन कर दें, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स में जो प्रमोशन एस्पेक्ट थे वो कहीं ज़्यादा बेटर थे अगर आप इसे किसी भी और डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो। अगर आप जो है टीए ज्वाइन करते हैं तो जो है लगभग आप कह सकते हैं जोन टू जोन चीज़ें वेरी करती हैं। आप अभी भी जाके मुंबई जोन में देख सकते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 साल में आप एज ए सीनियर टीए बन सकते हैं। या अगर आपकी किस्मत ज़्यादा बुरी है तो मैं भी जाए उस जगह जो है इतना प्रमोशन ना होता हो तो 4 से 5 साल में आप सीनियर टीए बन सकते हैं। इसका मतलब आप 2400 से आप जो है 4200 ग्रेड पर तक जा सकते हैं, जो कि कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अगर आप जो है काफ़ी टाइम से एसएससी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2019 से ये चीज़ शुरू हो गई थी कि न्यू आरआर इम्प्लीमेंट किया जाए। अब न्यू आरआर का मतलब है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप टीए से 4200 गेट पे तक जाने में या 4600 तक जाने में, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑन द अदर हैंड प्रमोशन इतने भी बुरे नहीं, काफ़ी अच्छे प्रमोशन हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं अगर उनको टीए जीएसटी में चुनना हो या फिर उनको टीए जो है इनकम टैक्स में चुनना हो। लेकिन अब यहाँ से चीज़ें कुछ चेंज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू आरआर की बात हुई जो कि 2019 से बात चल रही थी। अब 2019 इसमें क्या चेंजेस थे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो कि पहले आपका 2 से 3 साल था, अब जो है उसको जो है 10 साल कर दिया जाएगा। मिनिमम जो है 10 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। 10 साल एक काफ़ी बड़ा टाइम होता है। एंड 10 साल का आर्मी वेट करने से बेटर है आदमी जो है एग्ज़ाम दे के कोशिश करता है कि कुछ और ही पा जाए, क्योंकि 10 साल में आप समझ सकते हैं कि वैसे भी ग्रेड पे जो है आपका 2800 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हैं एंड फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी कि अब हैं। तो अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिमांड, जो एम्प्लॉयर्स है उन्होंने इसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट किया। बट एज ऑफ कि आप सभी को पता होगा कि आप डिपार्टमेंट के अंदर आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, बट आप डिपार्टमेंट में हैं, आप उसी में काम करते हैं, तो आप इतना भी कुछ नहीं कर सकते कि आप एक रूल को जो बनना है उसको आप चेंज कर सकें। तो अब ये एक आरटीआई रिप्लाई जिसको आप दे सकते हैं, इसमें अ, अभी लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है 9 फरवरी 2024 का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएससी को भेजा गया। अब यूपीएससी ने इसका रिप्लाई दिया है कि सबसे पहली चीज़ कि क्या जो है डीओपीटी की तरफ से आपको न्यू आरआर का ड्राफ्ट आया है कि नहीं। तो इसका उन्होंने किया कि हाँ, डीओपीटी की तरफ से न्यू आरआर का इनकम टैक्स आईटीआई हो गया आपका, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया, एंड प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनो ग्रेड 2, इन सभी के लिए जो न्यू आरआर है वो भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट में ही आपका प्रमोशन होता है या सीनियर टीएम। तो अब यहाँ पे सेकंड है कि अगर पॉइंट नंबर 1 यस है तो आप बताइएगा कि क्या इसको अप्रूव किया गया है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ ऑल एबव 5 पोस्ट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन, यानी यूपीएससी ने इसको अप्रूव कर दिया है। एंड इसका जो भी एडवाइस उनको देनी थी वो भी 4 जनवरी 2024 को भेज दिया गया है, मतलब अभी एकदम लेटेस्ट में। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ये आरआर किन को इफेक्ट करेगा। डेफिनेटली जो है टीए को ये इफेक्ट काफ़ी गंदी तरीके से करने वाला है, प्रमोशन काफ़ी स्लो हो जाएंगे। अब इसका सीजल 24 में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा या आने वाली वैकेंसीज़ में। फर्स्ट, जो न्यू आरआर है, हो सकता है कि आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स कुछ भी बोलना शुरू कर दें। हमारे पास ऐसा कोई अभी तक जो डिटेल ड्राफ्ट है वो हमारे सामने नहीं आया। अब ये डिपार्टमेंट को भेजा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब वहाँ से जो है अगर कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ माइनर से, तो उसमें चेंजेस होंगे। अदरवाइज जो है ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही जो है बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। अभी रिसेंटली कैग में भी चेंजेस हुए हैं,
हालाँकि उनको चेंजेस काफ़ी अच्छे हुए हैं, क्योंकि अब जो प्रमोशन भले ही वो 3 से लेके 6 साल हो गए हैं, लेकिन अब आप 2800 से डायरेक्टली आप जो है 4600 गेट पे जा सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि सीजीडीए में भी चेंजेस हुए हैं कि अब जो है सीनियर ऑडिटर जो है लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, तो वहाँ तो प्रमोशन ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आपके सामने पूरा एक डिटेल आ जाएगी, तब हम ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे फर्स्ट कि क्या किस साल को इसमें छूट दी गई है, क्या सीजल 22 वालों को इसमें कुछ वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं, या सीजल 23 वालों को इसमें रिलैक्सेशन मिला है या फिर नहीं मिला है, या सीजल 21 वालों भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, सीजल 20 वाले भी इसमें शामिल हैं एंड डेफिनेटली उनके ऊपर भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट होने वाला, इवन सीजल 19 वालों के ऊपर भी इनका इफेक्ट हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो बैच हैं वो लाइन में लगे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1-1.5 साल में एसएससी ने काफ़ी सारी वैकेंसीज क्लियर की हैं, तो वो सारे बैचेस हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। अब उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट होगा या नहीं। अब ढेर सारे यूट्यूबर्स आपको शुरू करेंगे कि अब आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट या सीनियर टीए की। तो उसका मैं आपको बता दूं कि अभी न्यू आरआर में ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि सीनियर टीए या ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी किस तरीके से फिल की जाएंगी। अगर जो है जब एक डिटेल हमारे सामने आ जाएगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी अब जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में है कि वहाँ पे अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट एसएससी से फिल होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू काफ़ी सारी वैकेंसी। तो अब इसमें अगर ये चीज़ होती है तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि चलिए कुछ जो है आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर जो है ये नहीं होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि ये आपके लिए एज अ टीए या टोटल वैकेंसीज में एक बैड न्यूज़ की तरह भी होगी, क्योंकि अब क्योंकि प्रमोशन कम होगा तो टीए की वैकेंसी जो है कम वैकेंट होंगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का इसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट को इसमें मिलता भी है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होंगी, तो ऑब्वियसली नंबर टीए जितना तो उन्होंने नहीं होगा, बट हाँ एक थोड़ा सा आप कंपनसेशन बोल सकते हैं कि टीए गया तो कुछ वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आ गई। अगर ये चीज़ नहीं होती तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कम ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिर टीए का प्रमोशन भी स्लो हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। हैव नाइस डे।